वो धीरे धीरे एक एक से होके, यहां से होके फिर प्रेस होगा तो फिर आगे तरफ जाएगा, फिर प्रेस होगा तो आगे की तरफ जाएगा, फिर प्रेस होगा तो आगे की तरफ जाएगा। भोजन जो हम करते हैं तो एक बैग नीचे आमाशय में नहीं गिरता। कभी ध्यान दिया आपने? एक बैग भोजन नहीं गिरता। हालांकि पानी भी पीते हैं हम तो वो भी धीरे धीरे जाता है। उसके इस तरह से संकुचन प्रसारण से होकर धीरे धीरे जाता है। एक तरफ खुलता है, एक तरफ बंद होता है, ऐसे करते देते आ जाता है। ये सिस्टम कुदरत ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो जब भोजन नली के ऊपर आप भोजन कर रहे हैं, श्वास नली के ऊपर आपका ये वाल्व है, जब उसी समय बोले आप तो वाल्व यहां से खिसक के इधर की ओर आएगा, कहीं तो आएगा वो। तो जब इधर की ओर आएगा, श्वास नली खुलती है, उसी समय आपको सरक जाता है। अंदर से फेफड़े में डायफ्राम का प्रेशर होता है, और नहीं तो वो भोजन का एक भी टुकड़ा आपके फेफड़े में चला जाए तो फिर फेफड़े में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मनीषियों ने कहा है कि भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी हमने कहा कि जब टालविन मतलब नीचे, जीभ के नीचे जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं आपके लार की, इनसे क्षार निकलता है। क्षार में ओएन आयन होते हैं। ये ओएन आयन अल्कोहल के साथ मिलकर झाग बना देते हैं। ओएच की क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। ये झाग श्वास नली पर कभी कभी अटक जाता है, क्योंकि बॉडी झाग को माने हवा के अलावे कुछ अंतर ग्रास नहीं करती। फेफड़ा इंपल्स करने लगता है, ऑटो सिस्टम है ये, समझ रहे ना? स्वचालित वो ये कार्यक्रम है। जैसे आंख के पलक को उनको झपकाना नहीं पड़ता, अपने आप चलती रहती, अनैच्छिक क्रिया है। तो उसी को ऐसे जब आगे आएगा तो इंपल्स करता है। तो झाग अगर बना है और झाग अटक गया श्वास नली के ऊपर, तब भी आदमी बेहोश हो जाता है, श्वास बंद हो जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या इनको अल्कोहल से झाग नहीं है। तो जब ये मुंह खुलता है इस तरह से, जब मुंह खुलेगा तो हम क्या करते हैं, जो अगर देखा हमने कि झाग है तो 2 उंगली से इनके मुंह के अंदर के झाग को निकाल देते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, देखा ना? झाग निकाल देते हैं। झाग निकालने के बाद जब देख लेते हैं कि झाग साफ हो गया, फूंक भी मारते हैं, झाग साफ हो जाए, तब हम फिर देखते हैं कि क्या श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर उस समय भी इनकी श्वास क्रिया शुरू नहीं हुई तो इसका मतलब हमको अब इनको कंप्रेशन देना पड़ेगा, इनको कृत्रिम श्वसन देना पड़ेगा। तो कृत्रिम श्वसन के लिए हम क्या करते हैं, इनके चेस्ट को दबाते हैं, ठीक ना? चेस्ट को दबाते हैं, ठीक ना? क्या करते हैं? चेस्ट को प्रेस करते हैं। हाथ हम ऐसे इनका सीधा कर देते हैं, और चेस्ट दबाने के लिए हाथ खोलिए अपना पूरा, पेन हटाइए, हाथ खोलिए। ये 5 उंगली लेफ्ट हैंड की ऐसे सीधे करते हैं, और ये 5 उंगली राइट हैंड की उसको भी ऐसे सीधा करते हैं। इसको ऐसे एक दूसरे से क्रॉस बनाते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ के खींचिए ताकि ऐसे हो, आगे की ओर जाए, ठीक है? इसको खींचे तो आगे की ओर जाए। अब इस हाथ को आप देखें डायफ्राम के बीच में, डायफ्राम के अपना चेस्ट देखिए, छोड़िए उसको, ये देखते ऐसे दबाते आइए, धीरे धीरे करिए, देखिए आप समझिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे तो यहां जहां दोनों मिलते हैं, एक रेखिक पेशी बहुत मजबूत एक इस तरह से एक लोर बनाती है। लोर है यहां देखिए, पेशियों का एक ऐसे इस तरह रेखिक पेशी का इस तरह के आकार में, अंडे के आकार में, यहां एक नीचे लोर है। किसको किसको मिल गया? मिला? उसको धीरे से थोड़ा इसको दबाइए, देखिए क्या असर पड़ता है। मतलब डायफ्राम उससे प्रभावित हो रहा है, वही कंट्रोल करता है आपके डायफ्राम के प्रक्रिया को, उसके संकुचन प्रसारण, वो उसका गवर्नर है, ठीक है ना?
तो उस पॉइंट पर अभी जो हमने कंप्रेशन हैंड बनाया है, ऐसे हाथ करिए, हाँ, तो इसको हम यहां रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद पहली बार 30 बार 30 टाइम धीरे धीरे हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के लिए यह हाथ मतलब ये ऐसे हल्का सा प्रेस करेगा और इधर वाला हाथ इसको खींचेगा, ठीक ना। दाहिना हाथ ये अंदर की ओर आप खींचेगा इसको, और बाएं हाथ का जो इधर नीचे वाला पार्ट है, ये पंजे का, यह इसको अंदर की ओर खींचता है। तो इस तरह से हम प्रेस करते हैं। लगातार 30 बार हम उसको पंप करते हैं। 30 बार पंप करते हैं। तो जब 30 बार पंप करेंगे तो इनसे पूछिए कि सांस पर प्रेशर पड़ रहा, मुंह खोलो भाई, नहीं तो आपको नुकसान करेगा, ठीक ना। तो पड़ रहा प्रेशर, अरे बोलो, हाँ ठीक है। तो ऐसे हम कंप्रेस करते हैं कितनी बार? 30 बार। 30 बार प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, आपके पास अगर वो नेट है तो ठीक है, नहीं तो तत्काल आप दस्ती उठाते हैं और उसके बाद दस्ती इनके मुंह पर रखते हैं। मुंह पूरा खोलिए, मुंह खोलो यार, मुंह पर रखते हैं और मुंह से सांस भरते हैं। इसमें मुंह से सांस भरते हैं तो कैसे भरते हैं कि नाक से सांस लेके तुरंत इसमें कर देते हैं। सांस वो अंदर ना आने पाए, तो अंदर जाएगा आपके फेफड़े में तो ऑक्सीजन उसमें से शोषित हो जाएगी, ठीक है ना। तो सांस लेते हैं और उसके बाद इनके मुंह पर प्रेस करते हैं। तो मुंह से प्रेस करेंगे हवा, तो यह हवा अंदर जाती है। तो हवा अंदर जाती है फेफड़े में हवा अंदर जाती है तो दोनों तरफ के फेफड़े पर असर पड़ता है। और जब 3 बार इसको करने के बाद भी अगर आपने देखा कि अभी श्वास क्रिया ठीक नहीं हुई, तो फिर इसको आप 30 बार करेंगे, फिर मुंह से सांस भरेंगे, फिर 30 बार करेंगे, फिर मुंह से सांस भरेंगे। अगर 30 बार 3 बार करने पर, उसमें तो बताया कि 100 30 का 3 बार करें, तो 100 के लगभग करने के बाद 3 बार में भी अगर चेकअप नहीं होता, अगर इनकी श्वास क्रिया ठीक नहीं होती, तो आप जानिए कि यह आदमी मर गया, ठीक ना। अगर इनके पास मतलब अगर वो जिंदा है तो 3 बार 30 के 3 बार में ये कंप्रेशन करने पर और मुंह से माउथ से सांस देने पर इनकी श्वसन क्रिया हो जानी चाहिए। अगर इतनी श्वसन क्रिया नहीं है तो आप समझिए कि ये डेड बॉडी, ठीक है ना। और जब सांस चलने लगे, मान लीजिए सांस आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि धीरे से गर्दन से इनको उठा के बैठाते हैं, ठीक है, बैठाते हैं और कंधे पर हाथ रखे रहते हैं, क्योंकि अभी तक सांस लेने के बाद भी इनका ये वर्टिब्रा कॉलम मतलब ये अभी पंप ठीक नहीं होगा ऐसे। और करने के बाद, ऐसे करने के बाद हम हाथ से ऐसे प्रेस भी करते हैं। फिर धीरे धीरे हालचाल पूछते हैं, ठीक है ना। इनको स्नेह के उसमें लाते हैं, प्यार से बोलते हैं, ऐसा नहीं डांटना और ये सब नहीं, धीरे धीरे, ताकि मेंटली या फिट हो, क्या हो, मेंटली फिट हो। और उसके बाद जिस तरह का कंडीशन है उस तरह से हमने बताया था आपको कि उस तरह की क्रिया करके इनको फिर ले जाते हैं। क्लियर? तो यह क्रिया कहलाती है हमारी कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंस। अचेतावस्था में किसी व्यक्ति को मिलने पर उसे चेतन की अवस्था में ले आना, या मतलब उसके श्वसन की क्रिया को ठीक करना। क्लियर? कोई डाउट? थैंक यू।